अगर आप भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग करते रहे हैं और अब फाइनली केंद्र सरकार को ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने को लेकर विचार करना ही पड़ा। जी हां, ईपीएफओ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ईपीएफओ मेंबर्स को मिलने वाली जो मिनिमम मंथली पेंशन है वो सिर्फ 1000 रुपए है और ये रकम कई सालों से नहीं बढ़ पाई है, जबकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है और इसी का गुस्सा कर्मचारियों में देखने को मिल रहा था। ऐसे में आपका सवाल होगा कि भाई मिनिमम पेंशन अब अगर बढ़ती है तो कितनी बढ़ सकती है। दरअसल सरकार ईपीएस स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए तक करने पर विचार कर रही है। बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं और ये पेंशन एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत दी जाती है, जो कि ईपीएफओ प्रणाली का हिस्सा है। जो कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के दौरान ईपीएफ में योगदान करते हैं वे ईपीएस के लाभों के हकदार होते हैं। इसके लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करना जरूरी होता है। पेंशन का भुगतान आमतौर पर 58 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। चर्चाएं ये भी हैं कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। कर्मचारी यूनियनों और पेंशन भोगियों के संगठनों ने इस प्रस्ताव का जोरदार तरीके से समर्थन किया है। खुशी की लहर तो आनी थी। उनका तर्क है कि वर्तमान पेंशन राशि बुनियादी घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है और अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ इन लोगों को मिल पाएगा। पेंशन बढ़ोतरी के बाद कई पेंशनर्स की फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा कम पैसे इन्हें दिए जा रहे हैं। हालांकि अब तक सरकारी मंजूरी नहीं मिली है। ये प्रस्ताव आगामी बजट या सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म मीटिंग्स में उठ सकता है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीएफ विड्रॉल, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसान सेवाएं भी सुधारने की योजना बना रही है। ईपीएफओ मेंबर्स को ये सलाह दी जा रही है कि वे अपना सर्विस रिकॉर्ड अपडेट रखें और केवल सरकारी या ईपीएफओ की ऑफिशियल घोषणा पर ही भरोसा करें। बता दें कि ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है जो नौकरी पेशा लोगों के वेतन से कटने वाले पीएफ पैसे को जमा, मैनेज और सुरक्षित रखती है और इसका मकसद जो है ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा मिल सके। ईपीएफओ की स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान एक्ट के तहत साल 1952 में हुई। ईपीएफओ 3 योजनाएं चलाता है: कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस और कर्मचारी लिंक्ड बीमा। ऐसे में अब केंद्र सरकार कर्मचारियों की ईपीएफओ पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है उस खबर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी विचार किया जा रहा है कि 1000 से बढ़ाकर इसे 5000 तक किया जा सकता है। खबर पर आपकी क्या राय है? क्या इसे जल्द से जल्द पारित कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।